नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार किसे बनाए, इसका फैसला अब सिफारिश पर, बायोडेटा पर, किसी के बड़े नेता के कहने सुनने पर नहीं होगा। अब फैसला होगा ऐप के जरिए। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे कि ऐप के जरिए टिकट। भाई, अभी तक तो हिंदुस्तान ने टिकट बंटवारे को लेकर जो तौर तरीके देखे वो यही देखे। बड़े नेताओं की जिसके पक्ष में राय बन जाए उसी को टिकट मिल जाए, जिसकी सिफारिश चल जाए उसको टिकट मिल जाए। कुछ जात बिरादरी का खेल भी चल जाता है, कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिनसे चीजें क्लिक कर जाती हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने पूरी व्यवस्था बदलने का फैसला कर लिया है और सारी कमान उत्तर प्रदेश में बलिया से, देवरिया से, घोसी से, आजमगढ़ से, फर्रुखाबाद से, एटा से, इटावा से, मैनपुरी से, पटरौना से कौन उम्मीदवार होगा, इसकी सारी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। जी हां, नमो ऐप के जरिए एक सर्वे लॉन्च किया गया है, जिस सर्वे का नाम दिया गया है जनमन सर्वे। इस जनमन सर्वे में 14 सवाल पूछे गए हैं लोग आम जनता से, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हैं जो ये तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसद को टिकट मिले या नहीं मिले। एक, और अगर वहां भाजपा का सांसद नहीं है तो फिर वहां किसको टिकट दी जाए, और अगर तीसरी स्थिति, अगर भाजपा के वर्तमान सांसद को टिकट डिनाई हो तो फिर किसको दी जाए। इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए उस जनमन सर्वे में व्यवस्था की गई है 2 प्रश्नों की। एक, मौजूदा सांसद से आप कितना संतुष्ट हैं, विकास के लिए, बेहतरी के लिए क्षेत्र की, वो कितना सक्रिय रहे, जनता के बीच में कितना उपलब्ध रहे, उनका चाल चलन कैसा है। एक तो ये चैप्टर, इस पर जनता वोट करे। और दूसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अपने संसदीय क्षेत्र में 3 भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेताओं के नाम बताइए। अभी तक लोकप्रियता किसकी कितनी है इलाके में, इसका फैसला बड़े नेता कर देते थे आपस में मिलकर, या एक नया चलन आया था कि एजेंसियों से सर्वे कराया जाएगा। एजेंसियों के सर्वे में भी घालमेल हो ही जाता है, इंसान का मामला है, ह्यूमन व्यवहार है, कुछ ऊंच नीच एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं वो हो ही जाते थे। लेकिन अब ये सारा कुछ तकनीक का मामला हो गया और इस नमो ऐप का नियंत्रण, संचालन, इसकी मॉनिटरिंग सब कहां हो रही है? सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय। किसी के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं। अब जनता बताएगी कि फर्रुखाबाद में भाजपा के मुकेश राजपूत की स्थिति परिस्थिति कैसी है जो सांसद है, और जनता यह भी बताएगी कि अगर मुकेश राजपूत के बाद 3 सबसे लोकप्रिय भाजपा के नेता कौन है। और इसी रिपोर्ट, एक उदाहरण दिया फर्रुखाबाद, इसी रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे कि किसको टिकट मिले। अब आप समझिए कि टिकट का मसला भाजपा में कितना ऑब्जेक्टिव होने जा रहा, कितना मतलब मानवीय हस्तक्षेप मुक्त। संगठन मंत्री जी ने कह दिया, प्रांत प्रचारक जी की सिफारिश आ गई, किसी संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने सिफारिश कर दी, भाजपा के किसी बड़े नेता ने, वर्तमान भूतपूर्व ने सिफारिश कर दी, कहीं जाति का कुछ खेल चल गया दाएं बाएं कुछ और कारणों से, वो व्यवस्थाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी।
वो हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएंगे। आजमगढ़ में निरहुआ की स्थिति कैसी है ये जानने के लिए अब उनको आजमगढ़ के लोगों पर भरोसा करना की राय का महत्व उतना नहीं रहेगा आला कमान के लिए कि पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि नेताओं के अपने राग द्वेष भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो जनमन होगा, तकनीक होगी, इसमें तो कोई मानवीय हस्तक्षेप होगा नहीं। वहां से तय हो जाएगा कि भाई निरहुआ की स्थिति ये है और उनको अगर रिपीट करना है तो किस आधार पर करना और नहीं करना तो फिर किसको टिकट देना है। और जहां भाजपा का सांसद नहीं है वहां भी 3 सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन से हैं पार्टी के, ये भी तय होकर आ जाएगा। और मॉनिटरिंग सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से होगी, वहां भी किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश ही नहीं किसी की। और नमो ऐप की रीच आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय से इस बात का विशेष प्रयास किया गया कि नमो ऐप की रीच बढ़ाई जाए, जनता के बीच में वो ऐप पहुंचे, उसकी व्याप्ति बड़ी हो। शायद प्रधानमंत्री के मन मस्तिष्क में ये बात रही होगी कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, सबसे संवेदनशील काम होता है, उसमें इस ऐप का इस्तेमाल हो। इसीलिए कोशिश की गई कि ऐप को बढ़ावा मिले, ऐप की व्याप्ति हो। अब उसी ऐप के जरिए भाजपा में सांसदों के भाग्य का फैसला होगा। ये एक नया प्रयोग है भारत की राजनीति, और ये भी ठीक है कि इस प्रयोग की आहट के बाद अब जो भाजपा के सिटिंग एमपीज हैं उनमें से अधिकांश का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपके खिलाफ कितना मत है आपके लोकसभा क्षेत्र में, इसका एक सटीक प्रामाणिक सर्वे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच जाएगा इस ऐप के जरिए। इसलिए वहां आपका अपना बनाया हुआ बायोडेटा काम नहीं आएगा। अब इस ऐप पर जनता आपका बायोडेटा बनाएगी, वही अंतिम रूप से निर्णायक होगा कि आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जाने राज्य के नेतृत्व के भी हाथ में बहुत कुछ नहीं रहेगा। कुछ सीटें छोड़ दीजिए, कुछ विशेष अपवाद छोड़ दीजिए, चलिए वो 5% होते हैं, 10% होते हैं, लेकिन शेष 90% को इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा कि उनके भाग्य का फैसला इसी ऐप के जरिए हो जाएगा। और इस ऐप में जो 14 सवाल पूछे गए उसमें एक सवाल और भी पूछा गया है जनता से। वो भी सवाल वो भाजपा के लिए अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए निर्णायक होगा। और वो प्रश्न है, आपके लिए लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, राष्ट्रवाद और एक कोई और विकल्प। 3 विकल्प दिए कि भाई सबसे महत्वपूर्ण विषय जनता क्या मानती है कि इस मुद्दे पर निर्णय होगा, इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा। वहां से भाजपा को ये समझ आएगा कि देश का मन क्या कह रहा है, देश का मानस किस ओर जा रहा है। तो बस दिल थाम के बैठिए। अगर आप भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी, और अगर आप मौजूदा सांसद हैं भाजपा के और फिर से टिकट चाहते हैं तो भी, दोनों लोग दिल थाम कर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में जितनों में भाजपा के सांसद हैं, उनका ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ना स्वाभाविक है कि अब फैसला ऐप के जरिए होगा। जो मैंने जैसे कहा कि संगठन मंत्री जी, प्रांत प्रचारक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, भूतपूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष, ये जो तमाम तरह के सिफारिशों के समीकरण चलते थे, इनकी भूमिका बहुत सीमित हो गई।
अब मशीन से तय हो जाएगा कि आप कितने लोकप्रिय हैं और कितने अलोकप्रिय हैं। और आपको अगर पार्टी हटाए तो फिर किसको अवसर दिया जाए, उसका नाम भी सामने निकल कर आ जाएगा। आपने सुना होगा एक जो टिकट के उम्मीदवार रहते हैं उनके बीच में एक शब्द बड़ा चर्चित होता है, जी पैनल में तो मेरा नाम है। ये पैनल भी नीचे से बनता था, 5 का बनता था, फिर प्रदेश में जाके 3 रह जाता था, फिर 3 का केंद्र चला जाता था, उनमें से एक पर मोहर लग जाती थी। अब 3 नामों का पैनल भी ऐप पर मांग लिया नरेंद्र मोदी ने कि 3 सबसे लोकप्रिय नेता अपने इलाके के बता दीजिए भाजपा के। बताइए, इससे प्रामाणिक, इससे विश्वसनीय, बिना किसी पक्षपात के पैनल और क्या हो सकता है जो ऐप पर बनकर आएगा। इसलिए अब दिल थाम कर बैठिए। अगर आप भाजपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब आपके मुकद्दर का फैसला नमो ऐप करेगा। धन्यवाद।